Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. My dear students, yesterday I taught you how Mr. Hamel is going to give the last lesson, that is the French. After the occupying of Germany of two districts of France. 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 Am I right? Yes, sir. I also taught Yes, you sir. keep the old name of Germany was Persia. Persian. Yes, sir. Persia. Yeah, it was the old name of Germany. Yes. And you found how the writer is going to school. He is in very hurry. The blacksmith, though who are on the way near the bulletin board, he told that why you are in hurry. You have sufficient time to reach the school. You go slowly. You can reach the school on time. So don't be hurry. The blacksmith, though who met on the way near the bulletin, news bulletin, near the government building, right? Where many of the people were crowded. It was very rush, and that rush attracted the writer. He wanted to see why the people have gathered over there. Actually, there was a bulletin board where all the news were published on that board, and the people were knowing what is going to be happen in the country. So he also wanted to know what today happened where the many people have gathered over there. Finally, he reached near this school, and through the window he saw his classmates. All his classes were on the same places. And Mr. Hamel was moving up and down. There was an iron scale in his arms. The environment was totally quiet. It was unusual, strange. Before this, there was no such an environment in the school. It was looking like as a Sunday, means a holiday. The writer thought what had happened where many of the children used to shout in the school during the classes, and today it is very silent, very quiet. What had happened in my school? He wanted to know. Till here, I taught you yesterday. Now in Hindi, all. My dear students, कल मैंने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से राइटर जो है स्कूल की तरफ तेजी से भागे जा रहे हैं। एक तो स्कूल के लिए वो लेट हो रहे हैं, दूसरे उनको जो लेसन है पार्टिसिपल का वो भी याद नहीं था, इसलिए उनको काफी डर लगता है स्कूल जाने से। हालांकि वो प्रयास करते हैं और भागे भागे स्कूल की ओर जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के आसपास में कलेक्ट हुए हैं, जहां पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। उसी बोर्ड के पास एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार, जो साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, और अचानक उसकी ध्यान लेखक पर पड़ जाती है और लेखक को जो है बोलता है उसे कि तुम जल्दीबाजी में क्यों हो, आप आराम से जाओ, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है स्कूल पहुंचने का, इसलिए तुम धीरे धीरे जाओ। वह जो है राइटर आगे बढ़ जाता है और जाकर धीरे खिड़की के माध्यम से स्ट्रीट में, गली में, स्कूल के पास पहुंच करके उसमें भी मिस्टर हैमल के जो छोटा गार्डन है वहां पर पहुंच जाते हैं राइटर, और खिड़की के माध्यम से देखते हैं तो उनके जितने क्लासमेट हैं आज क्लास में पूरी तरह अपने ही सीट पर बैठे हुए हैं, सेम प्लेस पर। और मिस्टर हैमल जो टीचर थे फ्रेंच के, वो इधर उधर घूम रहे हैं क्लास के अंदर में, और उनके हाथ में आयरन रूलर है। वातावरण बिल्कुल शांत है। यह देख करके राइटर को ये लगा कि आज क्या बात है, जहां स्कूल में इतने शोर शराबा होते हैं, बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं, लेकिन क्या बात है कि आज स्कूल का एनवायरनमेंट इतना कूल है, मानो ऐसे लग रहा हो कि हॉलीडे है, संडे है, छुट्टी का दिन है, ऐसे लग रहा है। इसके पीछे कारण क्या था?
नाउ लेट्स सी टिल हियर आई टॉट यू स्टडी, यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया। इसके बाद देखेंगे कि क्या लेखक स्कूल में इन करते हैं, और यदि वो स्कूल में इन करते हैं तो कौन सा सिचुएशन उनके सामने आता है। क्या लेट होने के कारण, पार्टिसिपल का लेसन याद नहीं होने के कारण, क्या मिस्टर हैमेल उन्हें पनिश करते हैं या नहीं करते हैं, अभी हम देखेंगे। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, सो लेट अस सी हियर। यू गॉट एवरीवन टिल हियर? यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर। अब मैं शेयर करता हूँ बेटा कि क्या वे स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल यदि पहुंचते हैं तो क्या उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है क्या, या क्या सिचुएशन उनके सामने आता है, कैसे वह ना इनकाउंटर करते हैं मिस्टर हैमिल का, जो कि इतने कठोर टीचर थे, उनके हाथ में रूल था। नाउ लेट अस सी हियर, आई एम गोइंग टू शेयर, प्लीज वेट। Yeah, can you see everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah, I saw, let's see, till here I am teaching you. I saw my classmates. I saw my classmates already in their places. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how irritated I was. अब चूंकि उसी बीच में मेरे को दरवाजा खोल करके क्लास में इन करना था। आई हैड टू ओपन द डोर। स्टार्टिंग में देखो आपने कहानी देखा कि जो लेखक है वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, बट फाइनली हम हैमर के जो ब्लैक स्मिथ है उसके कहने से वो स्कूल की तरफ जाते हैं, और फाइनली वो स्कूल में इन करना चाहते हैं लेखक। तो अब क्या है, वो उनकी अब बारी आती है दरवाजा खोल करके इन करने का। वही कहते हैं आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। सबके सामने से पार होना था, क्योंकि सभी जो है बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, टीचर भी थे। दरवाजा खोल के क्लास के अंदर जाना था, इन्हें डर भी लग रहा था। देखते हैं क्या होता है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ इरिटेंट आई वॉच। अब ये है कि कैसे उन्होंने सामना किया। यहाँ ब्लस्ट लिखा हुआ है, ब्लस्ट मतलब होता है रेड इन कलर, ड्यू टू सेम। ब्लस्ट मतलब होता है रेड इन कलर ड्यू टू सेम, मतलब उनको शर्म आ रही है क्लास में इन करने पर, क्योंकि सारे क्लास के बच्चे बैठ चुके हैं ऑलरेडी। इसीलिए लेखक को ब्लस्ट, ब्लस्ट मतलब होता है शर्म से ना आंखें झुक जाना, वो कहते हैं ब्लस्ट। कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ इरिटेंट आई वाज। कितना मैं घबराया हुआ था आप समझ सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमेल सॉ मी and said very kindly, go to your place quickly, little French. We were beginning without you. देखो इतने डर था, इस बात का डर बना हुआ था लेखक को। ये जैसे इन किए क्लास में, आज टीचर जो एम हैमेल है उन्होंने डांटा नहीं उनको, उन्होंने इन करते तो देख लिया, बल्कि उन्होंने ये कहा उसे कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी करो, जाओ जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। कहा कि अब हम शुरू करने ही वाले थे, अब चलो तुम आ ही गए हो तो मैं लेसन शुरू कर देता हूं। जो इतने दिनों से लेखक को भय था, फियर था कि मुझे डांट सुननी पड़ेगी, पनिशमेंट मुझे मिलेगा, लेकिन ये क्या, आज तो उल्टा काम हो रहा है। मिस्टर हैमिल भी बिल्कुल कूल हैं, उन्होंने बल्कि ये कहा कि जल्दी करो, तुम अपने सीट पर चले जाओ, अब हम लेसन शुरू करने ही वाले हैं। जहां डांटने की बात आई, आज
टीचर बिल्कुल डांट नहीं रहे हैं, बिल्कुल वो भी कूल हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे खुशी हुई अंदर से ना, तो मैंने क्या किया, जम्प्ड। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं उछल करके अपने सीट पर, अपने डेस्क के पास गया और बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैंने क्या देखा, मैं तो बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, जब मैं थोड़ा सा अपने भय से दूर हुआ, मैंने थोड़ा जब मेरा भय दूर हुआ, तो मैंने क्या देखा, Did I see that our teacher had on his beautiful green coat. आज मेरे जो टीचर हैं बहुत सुंदर ग्रीन रंग का कोट पहने हुए हैं। आज मेरे टीचर सब दिन की अपेक्षा सुंदर ड्रेस पहने हुए थे। His frilled shirt and the little black silk cap, और वो टोपी भी लगाए हुए थे। फ्रिल्ड शर्ट मतलब क्या होते हैं, डिजाइन वाला शर्ट। फ्रिल्ड है ना, फ्रिल्ड frilled shirt and the little black silk cape, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कपड़ा आज तक कभी नहीं पहनते थे सिवाय दो अवसर पर, या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होने वाला होता था या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था, तभी मिस्टर हैमेल ऐसे कपड़े पहना करते थे। लेकिन आज वो इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, ये पता नहीं लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है कि हमारे टीचर आज इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। ये कपड़ा हमेशा वो तब पहनते थे जब या तो स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता था, तभी ऐसे कपड़े पहनते थे उनके टीचर। लेकिन आज उनके टीचर जो हैं वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। अब देखिए, अब ये बच्चे कुछ सोच रहे हैं कि क्या बात है, हमारे टीचर आज इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं, बात क्या है। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. खुशी मुझे तब सबसे आश्चर्य तब हुई जब मैंने देखा, एक वर्ड आया है सोलेमन। सोलेमन मतलब होता है सीरियस, SOLEMN। सोलेमन मतलब सीरियस। मैंने क्या देखा थोड़ी देर में, Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me, हालांकि स्कूल में सारे क्लास में तो वही बच्चे थे, लेकिन सबसे आश्चर्य मुझे क्या हुआ बेटा, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, जो पीछे का बेंच जो हमेशा खाली हुआ करता था, the village people sitting quietly like ourselves, आज गांव के लोग मेरे स्कूल के अंदर आकर के उन बेंचों पर बैठे हुए थे पीछे की ओर। आज तक मेरे स्कूल में जो पीछे के बेंच जो खाली हुआ करते थे, आज ये क्या हुआ, गांव के लोग उस बेंच पर आकर के बैठे हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है, उन्हें आश्चर्य होने लगा लेखक को। ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, और उसमें भी विद्यार्थी के जैसे बैठे हुए थे। कौन कौन थे उसमें बैठने वाले में, ओल्ड हाउसर with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and the several others. Besides, everybody looked sad.
करा कि ये चीज ये जो लोग हैं ये हमारे लास्ट बेंच पर आकर के गांव के कुछ वीआईपी लोग बैठे हुए थे। उसमें भी कह रहा है कि ओल्ड हाउसर लाइक आवरसेल्फ, ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर हैट, वो टोपी लगा करके बैठे हुए थे एक बंदा। द फॉर्मर मेयर, अब फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये फॉर्मर कहने से पता चलता है कि ये लोग कभी नौकरी करते थे, अब इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, अब ये भूतपूर्व हैं। इससे पता चलता है कि आज पूरे क्लास में ओल्ड एज के लोग बैठे हुए हैं। बच्चे तो बैठे हुए थे ही, लेकिन ओल्ड पीपल भी आज आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि फॉर्मर तब भी होते हैं जब मेरा एज 60 और 65 का हो जाता है, जब कोई जॉब से रिटायर्ड हो जाता है। तो ये सारे लोग जो है बैठे हुए थे स्कूल में आकर के। और क्या, एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई आज उदास दुखी दिखाई पड़ रहा था। सैड। एंड हॉशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हौसर साहब थे वो क्या लेकर आए थे? हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर क्या होते हैं? thumbed at the edges, and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages। वो एक पुरानी पुस्तक लेकर आए थे। यहाँ लिखा है ना, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर होते हैं जो बच्चे, जो छोटे छोटे किड्स होते हैं, और जो स्टार्टिंग की बुक्स होती है जिसमें अल्फाबेट ABCD पढ़ाया जाता है, वैसे बुक लेकर के हौसर साहब आए थे। मतलब जिसमें लेटर का स्टार्टिंग हो, कोई स्टार्टिंग में जिससे कोई कोई ज्ञान दिया जाता है, वो वाली बुक लेकर के आए थे, और अपने नी पर, अपने घुटने पर रख करके वो किताब के पेज को पलट रहे थे। देन व्हाट हैपेंड? नहीं 12 में। हेलो, सॉरी। या तो आपने देखा हौसर साहब जो हैं वो ओल्ड प्राइमर बुक लिए हैं, जो नर्सरी में पढ़ाई जाती है, जो स्टार्टिंग का लेटर होता है, वो अपने नी पर रख करके, अपने घुटने पर रख करके, और अपने वो चश्मे पहने हुए हैं, लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और पेज पलट रहे हैं। while i was while I was wondering about it all, M. Hamel माउंटेड ही चेयर। जब मैं इन सभी लोगों को आश्चर्य से देख रहा था, तब क्या हुआ, मिस्टर हैमिल जो है अपने चेयर के ऊपर बैठ गए। अब लग रहा है कि उनका कुछ स्पीच होने वाला है ना। तो मिस्टर हैमिल क्या किए, आकर के चेयर पे बैठ गए। चेयर, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, और जिस तरह से हम सब बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसी टोन में उन्होंने कहा। क्या कहा आज? माय चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज ये अंतिम लेसन है जब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। एम हैमल ने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि मुझे इन दो राज्यों में, इन दो जिलों में केवल आज ही हमें फ्रेंच पढ़ाना है, आज के बाद केवल जर्मन की पढ़ाई होगी। So today the last lesson where I am going to teach you French. After that, you would have been here German language in these two districts of France। तो आज आप लोगों का अंतिम लेसन है जो मैं फ्रेंच पढ़ाने जा रहा हूँ। ऊपर से ऑर्डर आया है कि आज के बाद इन दो राज्य में भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। एम हैमल ने अनाउंस कर दिया। वो कौन डिस्ट्रिक्ट है? अल्सास एंड लॉरियन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नया टीचर आने वाले हैं। देखो,
आपने देखा कि आज लास्ट लेसन भी नाम है और टीचर का भी आज लास्ट डे है। इन्होंने कहा कि कल से कोई नया टीचर आएगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जो जर्मन पढ़ाएगा। आज मैं अंतिम लेसन पढ़ा रहा हूं आपको और ये फ्रेंच का लेसन होगा। कल से यहाँ कोई दूसरा टीचर आने वाला है। न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। इसलिए आज आपका ये अंतिम फ्रेंच का लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्लास में जितने लोग आए हैं वो सभी अटेंटिव होकर के मेरे लेक्चर को सुने। व्हाट अ थंडर ड्रैप क्लैप, व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी। यह सुन करके मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मानो बिजली गिर गई हो हमारे ऊपर। मैं यह सुन करके कि आज ये टीचर लास्ट लेसन देंगे और कल से दूसरा टीचर आएगा, वो जर्मन पढ़ाएगा, यह सुन करके मुझे अचानक जो है मैं स्तब्ध रह गया, मानो मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। ओह, द riches, that was what they had put up at the town hall. ओहो, यही तो बात था जहां टाउन हॉल में भीड़ लगी हुई थी। मेरे को समझ में अभी आ रहा है कि वहां बुलेटिन बोर्ड पर क्या निकलने वाला था। आज लेखक को समझ में आया यहाँ स्कूल में आने के बाद कि वहां इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी। यही बात था क्योंकि आज लास्ट लेसन था फ्रेंच का, कल से यहाँ जर्मन की भाषा होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आज मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन होगा। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से तो लिखना सीखा था। लेखक ने कहा कि फ्रेंच जो है मैं बड़ी मुश्किल से सीखा था और आज अंतिम है, मैं तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया हूं अभी। भला मैं कैसे सीखूंगा? ये लेखक सारी बातें सोचने लगे, मतलब टेंशन में आ गए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो अब तक पूरा सीख भी नहीं पाया हूँ। आई मस्ट स्टॉप देयर, यह रुकना चाहिए। देन, ओह, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आज मैं कितना दुखी हूँ। मुझे ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। ये हमें भाषा पहले सीख लेनी चाहिए थी, मैं अब तक सीख नहीं पाया। For seeking birds, eggs, our going slides on the shore। कहा कि मैं क्या करता था, मैं बाहर जाता था, पंछियों को देखता था, अंडे देखता था। मैंने क्लास में भी अटेंटिव होकर कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मैं ये पहले ही सीख लिया होता। लेकिन अब क्या होगा, आज तो अंतिम दिन है। इन्होंने बंक मारा है स्कूल में और बंक मारने का आज परिणाम है कि ये पश्चाताप कर रहे हैं लेखक कि काश मैं क्लास में अटेंटिव होकर के ये भाषा सीख लिया होता। माई बुक्स दैट हैज सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, अभी थोड़ी देर पहले ये सारे बुक जो है मुझे न्यूसेंस लगता था, मैंने बेकार लगता था। आज मुझे वैल्यू पता चल गया कि ये किताब की वैल्यू कितनी है। सो हेवी टू कैरी, या ढोने में कितना कठिन लगता था मुझे। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वेयर ओल्ड फ्रेंड, नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये ग्रामर की किताबें, ये संत की किताबें, ये कहानी की किताबें, हिस्ट्री की किताबें, भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मैं क्या करूँ? were old friend, now that I could not give, and M Hamel too, मैं एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। भला मुझे पढ़ाने वाला कौन होगा? मैं किससे पढ़ूंगा? मैं कैसे इन्हें छोड़ दूं? The idea that he was going away, that I should never see him again, जिस प्रकार से वो स्पीच दे रहे थे, मानो ऐसे लग रहा था कि आज के बाद हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। Made me forget all about his ruler and how cranky he was। आज मैं ये सारी बातें सुन करके मैं उनका रूलर भी भूल गया,
मतलब मैं ये भूल गया कि हमारे इतने अच्छे टीचर थे जो कभी पीटते थे। ये सारी बात मैं आज भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि मैंने उनका इम्पोर्टेंट नहीं समझा। वो डांटते थे, पीटते थे, बट मैंने वैल्यू आज तक उनका नहीं दिया। आज अंतिम दिन है, अब मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, वो जाने वाले हैं। तो आज लेखक को अफसोस हो रहा है कि मैं उन दिनों उनके मार खाने के चलते मैं बंक कर देता था, स्कूल नहीं आता था। I could give up and M. Hamel too. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. यही कारण था कि आज वो इतने अच्छे यूनिफॉर्म में आए हुए थे, सम्मान में। ये क्योंकि आज एक प्रकार से उनका क्या था, फेयरवेल पार्टी था। क्योंकि टुडे इट वाज द लास्ट डे, वन काइंड इफ इट वाज फेयरवेल ऑफ मिस्टर हैमिल। एक प्रकार से मिस्टर हैमिल का आज फेयरवेल होने वाला था, इसलिए वो इतने सुंदर कपड़े पहन करके आए थे। संडे क्लॉज, एंड नाउ आई अंडरस्टूड। आज मुझे समझ में आ गया। Why the old men of the village were sitting there in the back of the रूम। आज मुझे ये भी समझ में आ गया कि गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा किए हुए हैं क्योंकि उनका फेयरवेल होने वाला था। गांव के इतने वीआईपी लोग क्यों आए थे? क्योंकि आज फेयरवेल पार्टी था। आज उस टीचर का फेयरवेल होने वाला था, इसलिए स्टूडेंट के साथ साथ इतने अच्छे अच्छे वीआईपी लोग भी आए हुए थे और वो पीछे बेंच पर बैठे हुए थे। बैक ऑफ द रूम, इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि आज सभी दुखी थे टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। उन्हें भी अफसोस था कि वो लोग आज तक स्कूल नहीं गए थे। भला अब उन्हें ये भाषा कौन सिखाएगा? आज अफसोस था कि आज से कल से जर्मन की पढ़ाई होगी। हमने तो अपना मदर टंग जो है, हमारी जो मातृभाषा है, मैंने तो सीखा ही नहीं। बच्चे के साथ साथ बूढ़े लोग भी अफसोस कर रहे थे because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thinking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. आज 40 साल की उम्र में जो अब तक स्कूल नहीं आ पाए थे, वो सारे इन्हें ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इस टीचर का, वो सभी आज आए हुए हैं। और सबको अफसोस है कि आज इनके रहते, इनके कार्यकाल में, इनके सर्विस की पीरियड में हमने भाषा नहीं सीखा। भला अब यहाँ कौन आएगा हमें सिखाने वाला? While I was thinking of all that, I heard my name called. जब ये सारी बातें मैं सोच रहा था, अचानक मिस्टर हैमिल ने मेरा नाम लेकर बुलाया। लेखक का नाम उन्होंने लेकर बुलाया। It was my turn to रिसाइट, क्योंकि अब मेरा समय था रिसाइट करने का। रिसाइट करने का मतलब जो लेसन उन्होंने दिया था याद करके आने के लिए, उसे सुनाने का समय आ गया था। उन्होंने मेरा नाम लेकर के बुलाया। What would I not have given to be able to see that dreadful ruler for the participle all thoughts, all through, very loud and clear and without one mistake। उन्होंने कहा कि बिना एक गलती किए चलो आकर के पार्टिसिपल का जो लेसन है वो अच्छी तरह से सुनाओ। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं पहले ही शब्द में फंस गया, मैं पहले ही शब्द को मिक्सअप कर दिया, यहाँ का वहां, वहां का वहां बोल दिया मैं। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, और मेरा दिल धड़कने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे टीचर जो आकर मुझे बेंच से पीटने लगे। आई एम नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मिस्टर हैमिल को हम मुड़ करके उनके चेहरे पर देखें, क्योंकि मैंने जैसे ही शुरू किया अपना लेसन, मैं भूल गया, गलती हो गई मुझसे। मैं थर थर कांपने लगा और मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सिर उठा करके उनके ऊपर देखूं। आई हैड
मिस्टर हैमेल से टू मी, वो मुझसे कह रहे थे, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, क्योंकि तुम्हें महसूस हो गया है, तुमने रियलाइज कर लिया है अपनी गलती का, इसलिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज, देखो, यहाँ देखो कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, मैं प्रतिदिन अपने आप को मैं कहता हूँ, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सही समय अभी है। आई से लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। यही तो तुम कहते आए हो ना, आज तक तुमने क्या कहा है कि मैं कल सुना दूंगा, कल सुना दूंगा, कल सुना दूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुमने देख लिया क्या हुआ। आ दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, देखो इस अल्सास में क्या होने वाला है। अल्सास वही डिस्ट्रिक्ट था, उसी का नाम ले रहे हैं टीचर, कि देखो अब क्या क्या होने वाला है। अल्सास, सी पुट्स ऑफ, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल तक सीख लो। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट, यू प्रिटेंड टू बी Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. समझ लो, यदि तुमने आज नहीं सीखा तो तुम अपने जीवन में कभी भी अपनी भाषा को न तो लिख पाओगे और न तो पढ़ पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम अभी बहुत बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ, करा हम सब भी तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। आज वो एहसास दिला रहे हैं उस बच्चा को कि काश तुम ये पहले कर लिया होता, जो कल कल के आधार पर तुमने छोड़ा कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। देखा क्या हो रहा है, कल से अब क्या होगा, यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा फ्रेंच, अब कल से यहाँ जर्मन की पढ़ाई होगी, ये 2 जिलों में। योर पेरेंट्स वीआर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी ज्यादा सीरियस नहीं थे तुम्हें पढ़ाने पर। अब देखो क्या हो रहा है। They prefer to put you to work on a farm or at the mills. तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें खेत पर काम कराने के लिए ले जाते थे, मिल में काम करने लिए जाया करते थे, वो लोग भी सीरियस नहीं थे। सो आई टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम्हारे पास पैसे आ सके, इसलिए तुम्हें वो खेत पर काम करने के लिए ले जाते थे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इतने दिनों तक तुम पर ब्लेम लगाया करता था, मतलब पेरेंट्स को मैं शिकायत करता था। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें सुझाव नहीं दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मछली पकड़ने के दिनों में जब तुम जाता था और मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दिया कि छुट्टी में ये सब काम कर लिया करो। स्कूल जिस समय चलते हैं उस समय तुम फिशिंग करने जाओगे, कैसे होगा, खेत पर काम करने जाओगे, कैसे होगा, क्या तुम्हें याद है सारी बातें। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, ये सारी बातें वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रहे थे, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तुम्हें पता है फ्रेंच दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा है।